तो देखते हैं कितने सारे बच्चे ये सवाल बना सकते हैं। तो बेसिकली सवाल ये है कि PDF ऑफ x हमें दे रखा है 1 0 जब x चल रहा है 0 to 1 और ये है अदरवाइज। ध्यान से देखना, बहुत ही बढ़िया सवाल है, चैलेंजिंग है, लेवल 3 का सवाल है। यहाँ पर y जो है वो x स्क्वायर के बराबर है। तो अब आपको बताना है कि PDF ऑफ y कितना होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्या वो होगा 1/√2 नहीं था, 1/2√y, जहाँ पर y 0 से 1 जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास था, ऑब्वियसली बात है एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, है ना, वो ओपन इंटरवल होगा 0, क्लोज्ड इंटरवल 1 होगा। तो आई गेस ये बात तो आप समझ सकते हो, टेक्निकल आर्ग्यूमेंट आप नहीं करोगे। चलो नेक्स्ट जो है 1.5√y, जहाँ पर y 0 से 1 जा रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास ये 2y और सभी में वो y तो 0 से 1 ही जा रहा है और फाइनली 1 है। ठीक है, तो कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है, क्या है आंसर। दिखने में कठिन लग रहा है बट जब मैं सॉल्व करूंगा तो आसान लगेगा, और एकदम वैसे ही सॉल्व करूंगा कि मैं गेट एग्जाम में होता एज अ स्टूडेंट तो मैं कैसे करता, क्योंकि ऐसा गेट PYQ अब तक आया नहीं है जो ऐसा बोलते हैं कि ये तो हमने क्लास में करवाया है, ये तो अभी करवाया है। दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि अब तक ऐसा सवाल गेट एग्जाम में पूरे हिस्ट्री में नहीं आया है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम गेट एग्जामिनर ने ऐसा सवाल फ्रेम किया है। एंड डेफिनेटली हमारे डाउट सॉल्विंग ग्रुप में एक ऐसा सवाल आया था तो मैंने वहाँ पर सॉल्व किया था। ठीक है, मैंने रेफरेंस भी दिया था कि ऐसे आप इधर से कंसेप्ट भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है और सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान है। देखते हैं कितने सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सुलझा सकते हैं। तो टफनेस दिखाई दे रहा है, कमेंट सेक्शन में बहुत ही शांति है ना। तो यही हुआ था जब गेट एग्ज़ाम में भी ऐसा सवाल आता है ना तो शांति होती है। तो कैसे करना होता है गेट एग्ज़ाम में, आपको अब सोचना है कि मुझे f(y) निकालना है। क्या डायरेक्ट तरीका है f(y) निकालने का? कोई डायरेक्ट तरीका तो नहीं लग रहा है। आप सोचोगे कि y की जगह x² पुट करें और फिर f(x²) निकाले। कैसे निकालोगे f(x²) जब f(x) ही हमारे पास है? तो ये तो कोई बात बनी नहीं, तो डायरेक्ट तरीका बना नहीं। एज अ स्टूडेंट मैं तो ऐसे ही सोचता, ये तो बना नहीं। तो अब दूसरा तरीका क्या है f(y) निकालने का? हाँ, क्लास में पढ़ा है, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन सर ने करवाया है कि f(y) निकालना है ना तो दूसरा तरीका है CDF को डिफरेंशिएट करो। और सर डिफरेंशिएट क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिन्यूस की चीज़ें चल रही है, तो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ही चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा CDF को। यहाँ पर ये बात तो सभी को जच जानी चाहिए, यहाँ तक तो सब पहुँच जाने चाहिए। पहुँच गए? ठीक है, ये पहली बात है। अब दूसरी बात, ये मिल जाए तो काम बन जाए, बट f(y) कैसे मिलेगा? एनीवन इन दी कमेंट सेक्शन, f(y) कैसे मिलेगा? सर CDF निकालना है ना आपको। अगर CDF निकालना है सर जी, f(y) आपको निकालना है तो वो क्या होता है? CDF का फुल फॉर्म है क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन। तो एक्यूमुलेट करना है सारे एरिया को। सो प्रोबेबिलिटी सब एक्यूमुलेट करना है, कहाँ से कहाँ तक? रैंडम वेरिएबल y <= y से, राइट। अब यहाँ पर दे रखा है सर जी, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, y क्या दे रखा है? y दे रखा है x² के बराबर। तो क्या हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं y को x² के बराबर? यस। सो x² <= y। अब धीरे धीरे फील आ रहा होगा, अरे ये तो PDF ऑफ x तक जा सकते हैं, है ना। अगर देखो PDF ऑफ x तक जाना है तो वो बात है कि वेरिएबल x होना चाहिए। यहाँ पर वेरिएबल x² है तो क्या किया जाए? स्क्वायर रूट निकाला जाए। स्क्वायर रूट निकाल दिया तो यहाँ पर इस प्रकार से एक्सप्रेशन बन गया। अब आप कहोगे कि हाँ जी इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी निकालना है तो PDF की मदद से आ जाता है। इंटीग्रेट करो PDF को तो आ जाएगा। तो बस वही बात है। तो देखो हम क्या करेंगे, अब -∞ से अपर लिमिट √y है और ये PDF ऑफ x dx है। समझ में आ रही है बातें? सोल्यूशन समझ में आ रहा है? कैसे एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू हमें एग्जाम में सोचना है, नॉट एज अ टीचर पॉइंट ऑफ व्यू। टीचर तो कहेंगे स्टेप 1 स्टेप 2 ये आंसर आ गया, नहीं। स्टूडेंट हमने कैसे सोचा, क्या y को x² डाल के सॉल्व होगा? नहीं हो रहा है। दूसरा तरीका डिफरेंशिएट से हो जाएगा। अब इसको कैसे निकाले, कॉन्सेप्ट पता है। फिर डेटा से पता चला y इज x², ठीक है। फिर बाद में x की ही हमको PDF पता है, x² का तो कुछ पता नहीं, तो स्क्वायर रूट निकाला। अब इसको प्रोबेबिलिटी सॉल्व करना जानते हैं, इंटीग्रेट करना है PDF को तो आंसर आ जाता है। अब हमारा f(x) का नेचर कैसा है? 0 से स्टार्ट होता है, -∞ से तो वो स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, तो मैंने कहा क्योंकि वो -∞ से स्टार्ट नहीं होता, 0 से स्टार्ट होता है, √y तक चल रहा है, तो ये फंक्शन 1 की तरह बिहेव करेगा एज पर दी डेटा। तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ रहा है? √y आ रहा है। सभी मेरे साथ, इंटीग्रल dx इज x।
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो यहाँ पर आपका आंसर रूट वाई आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब रूट वाई आने के बाद आपको कहना है कि रूट वाई का रेंज 0 से 1 होना चाहिए। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? एवरीवन इन द कमेंट सेक्शन। क्योंकि आपका जो ये जो पीडीएफ है, एक्स का जो पीडीएफ है वो 0 से 1 में ही चलता है, तो लोअर लिमिट तो 0 बना लिया, अपर लिमिट क्योंकि रूट वाई है तो मैक्सिमम वो 1 तक ही जा सकता है। ठीक है, रूट वाई मैक्सिमम 1 तक ही जा सकता है, तब ये आंसर है, नहीं तो ये आंसर नहीं होगा। कंसेप्चुअल बातें भी बता रहा हूँ, अगेन मैं कह रहा हूँ 15-16 का जिनका एग्जाम है उनको मदद हो जाएगी। बाकी सोल्यूशन तो मैं फटाफट से निपटा सकता था, बट दैट्स नो पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल दिस, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमको आ गया क्या सर, CDF आ गया। CDF आ गया तो PDF अब आपके सामने है ही। समझ में आ रहा है कैसे चुटकियों में ये सवाल बन गया? मैंने कहा कि CDF अब आपको आ गया है, रूट वाई उठा करके सब्स्टिट्यूट करो तो PDF भी आ जाएगा। सो d/dy रूट वाई दैट इज इक्वल टू हाफ y का पावर हाफ माइनस 1 दैट इज इक्वल टू हाफ y का पावर माइनस हाफ दैट इज इक्वल टू 1/2 रूट वाई। तो ये आपका फाइनल आंसर है जहाँ पर y 0 से 1 जा रहा है। सर y 0 से 1 कैसे जा रहा है? रूट वाई जाना चाहिए ना। अरे तो जब रूट वाई 0 से 1 जा रहा है, स्क्वायर करो ना, स्क्वायर करोगे तो y भी तो 0 से 1 जाएगा। देयरफॉर द आंसर इज 1/2 रूट वाई विच इज़ नथिंग बट ऑप्शन ए। मज़ा आया, समझ में आया तो एक बार कॉमेंट करके बताना यस।